नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज जनहित में हम बात करेंगे हक की लड़ाई इंसान पर आई। जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरठ में अपराध एक बार फिर किस कदर छाया हुआ है, आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुख्यात इनामी डॉन बदन सिंह बद्दो और उसके गुर्गों के आतंक से आम आदमी ही नहीं बल्कि देश की सेवा करने वाले निडर फौजी भी अपने घर से पलायन करने को मजबूर हैं। मेरठ के अंसल सुशांत सिटी में भवन संचालकों के लिए कम्युनिटी हॉल और जिम के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी। उस जगह को बिल्डरों ने बंदर बांट करते हुए बदन सिंह बद्दो के गुर्गे और होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को बेच दिया है। अपने हक के लिए अब संचालक धरने पर बैठे हैं। जनहित में आज हक की लड़ाई अनशन पर आई। प्रदेश में एक और जहां बाबा के बुलडोजर के खौफ के चलते बदमाश और अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हैं या फिर जेलों में बंद है, लेकिन वहीं मेरठ में 2.5 लाख के कुख्यात इनामी डॉन बदन सिंह बद्दो के गुर्गों का आतंक मेरठ में किस कदर छाया हुआ है, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुर्गों के आतंक से आम आदमी ही नहीं बल्कि देश की सेवा करने वाले निडर फौजी भी अपने घरों से पलायन करने को मजबूर है। गुर्गे लगातार धमका रहे हैं, भुगत लेने की धमकी भी दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब बिल्डर ने सेटिंग कर बिजली विभाग से सभी लोगों के घरों की बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवा दिए, जिसके चलते अब लोगों ने आमरण अनशन करने की बात कही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि पीड़ितों को टरकाया जा रहा है। यदि हम कुछ वहाँ बात वो करते हैं तो हमें हर वक्त खौफ में जीना पड़ रहा है और वहाँ हर एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि हम लोग जीने के उसमें नहीं है। दरअसल पूरा मामला मेरठ के अंसल सुशांत सिटी का है, जहां पर भवन संचालकों के लिए कम्युनिटी हॉल और जिम के लिए जगह उपलब्ध कराई गई थी, जिस जगह को बिल्डरों बंदर बांट करते हुए बदन सिंह बद्दो के गुर्गे और होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को बेच दिया। मुकेश गुप्ता ने सार्वजनिक जगह पर अवैध रूप से बिना मानचित्र पास कराए 5 मंजिला आलीशान होटल बना दिया। जब इस प्रकरण की पूरी शिकायत सुशांत सिटी निवासियों ने मेरठ के तमाम अधिकारियों से की तो कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि प्रकरण की जांच कराने की बात कहकर टरकाया जा रहा है। अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि बाबा का बुलडोजर आखिर कुख्यात बदन सिंह बद्दो के गुर्गो मुकेश गुप्ता के आलीशान होटल पर कब चलेगा और कब उसकी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति की जांच की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताया गया है कि ये वही गुप्ता है जो मेरठ के मुकुट महल होटल से बदन सिंह बद्दो को फरार कराने में मुख्य आरोपी था और इसी के होटल से बदन सिंह बद्दो फरार हुआ था, जिस मामले में इसे जेल भी जाना पड़ा था। वहीं हमारे संवाददाता राजू शर्मा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी आपको दिखा देते हैं। एशिया के डॉन कहे जाने वाले 2.5 लाख के कुख्यात इनामी बदन सिंह बद्दो के गुर्गे का आतंक मेरठ में किस तरह कदर छाया हुआ है, ये के न्यूज ने प्रमुखता से आपको दिखाया। लेकिन बाबा का जो प्रतीक चिन्ह बन चुका है बुलडोजर, ये बुलडोजर मुकेश गुप्ता उर्फ बद्दो के राइट हैंड कहे जाने वाले गुर्गे पर कब चलेगा, ये देखने वाली बड़ी बात है। या एक बार फिर जो मेरठ का जो प्रशासन है वो आंखें मूंद कर इस गुर्गे को अनदेखा करता रहेगा, या प्रदेश के मुखिया की जो पहचान है बुलडोजर की कार्रवाई वो कर एक मिसाल पेश करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। तो आपने देखा किस कदर जो बुलडोजर की कार्यवाही है वह आम गरीब और असहाय लोगों तक ही सीमित है। बड़े और कुख्यात गुंडों पर जो यह कार्यवाही है कहीं ना कहीं यहां पर विफल साबित होती हुई नजर आ रही है, जिस कदर मेरठ की तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहां पर एक विशेष पैनल जुड़ेगा। परिचय करवा देता हूं, हमारे साथ राजू शर्मा जो कि मेरठ से संवाददाता हैं, साथ ही परमजीत जॉनसन जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरठ से, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही महेश कुमार जो कि पूर्व सचिव हैं समाजवादी पार्टी से, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही शांतनु त्रिपाठी जो कि कांग्रेस नेता हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनहित में। राजू, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हकीकत है पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से जो बिल्डर हैं
उनकी सांठ-गांठ के चलते जो है अब बदन से बद्दो और होटल संचालक को यह जो जमीन है बंदरबांट कर दी गई है। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं बाबा के बुलडोजर पर भी यहां पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। राजू, बिल्कुल, देखिए कपिल, ये पूरा प्रकरण मेरठ जिले के सुशांत सिटी कॉलोनी का है, जहां पर जो लोग निवासी हैं वहां के, जिन्होंने फ्लैट खरीद कर अपना निवास यानी कि अपना जो सपनों का महल है वो खरीदा था और वहां रहने का उन्होंने सपना तैयार किया था, उस सपने को 2.5 लाख के कुख्यात इनामी बदन सिंह बद्दो के गुर्गे मुकेश गुप्ता ने तोड़ दिया है। मुकेश गुप्ता इस पूरे प्रकरण से क्यों जुड़ा और क्या इसका कारण है, ये मेरठ के तमाम अधिकारी है वो इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो लोग वहां पर अपना आलीशान घर सपना पूरा करने के लिए घर खरीद रहे थे, उनके लिए सुशांत सिटी द्वारा कुछ जगह छोड़ी गई थी। जब मानचित्र पास होता है किसी भी कॉलोनी का या किसी भी अपार्टमेंट का, तो वहां कुछ सार्वजनिक जगह के लिए जगह छोड़ी जाती है, जैसे जिम हुआ, कम्युनिटी हॉल हुआ। तो उसके लिए मेरठ के सुशांत सिटी कॉलोनी में भी ये जगह सुशांत सिटी के द्वारा छोड़ी गई थी। लेकिन उस जगह को जो कम्युनिटी हॉल बनना था, जिस पर जो जिम है, ओपन जिम लोगों के लिए, आमजन के लिए वो बनना था, उस जगह को बंदरबांट करते हुए सुशांत सिटी के जो बिल्डर है उन्होंने बदन सिंह बद्दो का जो गुर्गा है मुकेश गुप्ता, उसको उस जमीन को बेच दिया। और जो मेरठ के वीसी है अभिषेक पांडे, वो इस पूरे प्रकरण पर नजरअंदाज नजर आए। जब लोगों ने इसकी शिकायत मेरठ विकास प्राधिकरण से की तो वो इस पूरे प्रकरण में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए, खाली प्रकरण की जांच कर कार्रवाई की जो बात थी वो उन्हें कहकर वहां से टरका दिया। जब इस पूरे प्रकरण की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने भी कुछ पूरे मामले में कुछ खास जो रुचि है वो नहीं ली, सिर्फ जो जमीनी प्रकरण कहकर वो टाल दिया। लेकिन राजू, एक बड़ा सवाल यह है कि ऐसे ही मामलों को लेकर कानपुर देहात की घटना हमने देखी है, अभी सीतापुर में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जहां पर गरीब लोगों की झोपड़ियां तोड़ने के लिए जो प्रशासन है बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है। लेकिन मेरठ में बदन सिंह बद्दो के आवास को लेकर अधिकारी कर्मचारी क्यों संशय में दिख रहे हैं, क्यों उनके हाथ बौने नजर आ रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए कपिल, सवाल यही है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई बदन सिंह बद्दो के गुर्गे मुकेश गुप्ता के आलीशान जो 5 मंजिला होटल तैयार किया गया है उस पर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है। जो देश की सेवा कर जनरल और कर्नल जो ये लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो आए और अपना जो सपनों का जो घर था वो खरीदा और अब उसी घर से वो पलायन करने को मजबूर है। बताया गया है कि उनकी लाइट और बिजली तक काट दी गई है, पानी के कनेक्शन तक काट दिया गया है, वो प्यासे है, अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। लेकिन अधिकारी जो सुनने को तैयार नहीं है, कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे प्रकरण पर। चलिए राजू, आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ इसी कड़ी में जनार्दन मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वह भी जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनहित में। अगर बात की जाए तो महेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो बुलडोजर की कार्यवाही जो लगातार हम प्रदेश में देख रहे हैं और बुलडोजर की कार्यवाही का जो असर है कानपुर देहात में भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है इसमें सरकार की जमकर किरकिरी हुई है पूरे मामले को लेकर। और वहीं बात की जाए सीतापुर की, बात करें तो सीतापुर में भी गरीब असहाय लोगों जो कच्ची झोपड़ियों में निवास करते हैं उनकी झोपड़ियां तोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है सीतापुर में। लेकिन यहां पर मेरठ की बात किया तो बदन सिंह बद्दो के जो गुर्गा हैं मुकेश गुप्ता, जिन्होंने बंदरबांट करके जमीन को हथियाया है, जहां आज प्रशासन आमला है जो बोनस साबित हो रहा है यहां पर बुलडोजर कार्यवाही करने के लिए। तो क्या माना जाए कि बुलडोजर की जो कार्यवाही है वह सिर्फ गरीब और असहाय लोगों के लिए है, दबंग गुंडा या माफियाओं के लिए नहीं है? कपिल जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को। ये तो पहले से निश्चित था कि ये सरकार सेलेक्टिव लोगों पर ये बुलडोजर कार्रवाई करके उसे प्रोपोगंडा के रूप में प्रचारित करती है। चुनाव के समय भी आपने देखा होगा, बहुत सारे चुनाव जहां रैलियां होती थी वहां बुलडोजर खड़ा किया जाता था लोगों को आतंकित करने के लिए। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ये बुलडोजर शब्द आया ही क्यों? कानपुर देहात की घटना देखिए तो वो झोपड़ी को कैसे बुलडोजर उखाड़ता है और वहां 2 महिलाओं की जिस तरह से, मैं तो हत्या ही कहूंगा, हत्या हो गई और उसको किस तरह से लीपापोती की जाएगी और उसमें बुलडोजर और लेपाल तक सीमित होएगा। बाकी आप देखेंगे कहीं कुछ देखने को मिलेगा नहीं। जितने भी रसूख वाले लोग हैं आप पाएंगे
कि उनका इसी तरह से मामला खटाई में पड़ा रहता है। 2.5 लाख रुपए का इनामी इस तरह से व्यक्ति है और उस पर ना तो बुलडोजर, ना तो प्रशासनिक कोई कार्रवाई, ना तो जिला प्रशासन, क्यों सब लोग सोए हुए हैं? यही तो बड़ा सवाल है। भी आपने देखा जी बहुत सारे जो इस तरह से अपराधी थे, जिन पर बहुत सारे मुकदमे थे, बहुत सारा वांछित थे बहुत सारे मुकदमों में, और बहुत सारा उनके ऊपर इस तरह से प्रशासन ने लगा रखा था। लेकिन क्रिकेट खेलते हुए आप जैसे लोगों को सब लोग मिल जाते हैं, प्रशासन को कहीं कुछ नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से ये सिलेक्टिव राजनीति जो है वो खतरनाक है, और वो ना तो प्रदेश के लिए ठीक है, ना प्रदेश की जनता के लिए ठीक है। मेरा मानना है कि जो भी नियम बने, जो भी कानून बने, वो चाहे गरीब आदमी हो या बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो, या जैसे अभी ये मेरठ वाली घटना बता रहे हैं, ऐसे लोग हों, समान रूप से कार्रवाई हो तो जनता को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सिलेक्टिव लोगों को, किसी को आप उसमें वरीयता दे देते हैं, बहुत सारे लोग आपको जिस तरह से आंख मिचौली करते रहते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरह से बहुत सारी घटनाएं गिनाई जाती रही हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। लेकिन हाँ, गरीब आदमी, निसहाय आदमी, ऐसा कुछ होगा तो बुलडोजर वहां पर जाएगा, और आपने देखा होगा पेपरों में, मीडिया में इसको हाईलाइट किया जाता है। शांतनु जी, वहां के जो प्रशासनिक अफसर हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है। जी शांतनु जी, क्या कहेंगे कि एक तो कार्यवाही नहीं हो रही है, अमल में कार्यवाही नहीं लाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है बदन से बद्दों के गुर्गा जो मुकेश गुप्ता है, उनके लिए जो प्रशासन है, शासन प्रशासन जो सिस्टम है, वह नतमस्तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि वहां पर रहने वाले लोग जो विवादित जमीन है, वहां पर पानी की सप्लाई रोक दी जाती है, बिजली का कनेक्शन रोक दिया जाता है, रेत रोक दी जाती है। तो क्या माना जाए, सरकार जो है बदल से बद्दे को जो गुर्गा है, जो मुकेश गुप्ता, उसका समर्थन कर रहा है, और जो सेना का जवान है उसका यहां पर समर्थन करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। शांतनु जी, सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शांतनु जी। जी, ये सरकार जो है ये अपराधियों की सरकार है। जहां तक जनता का सवाल है, इनके सीधे सीधे दो पक्ष हैं। जो गरीब है उनको ये उत्पीड़न करते हैं, और जो अमीर लोग हैं, जो भी मतलब पैसे वाले लोग हैं, वो कितना भी अपराध कर लें, वो कितना भी जमीनों का कब्जा कर लें, उनके उस पर मतलब जो है यह कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते। पिछले दिनों हमने देखा जो वहां का मतलब गाजियाबाद का त्यागी प्रकरण था, जिसमें पूरे के पूरे मतलब जो है बिल्डिंग ग्रुप में जिस तरह से उसने आतंक फैलाया था, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वो फिर मतलब जो है छुट्टा साण की तरह छोड़ दिया गया। वही हाल पूरे प्रदेश का है। जगह जगह मतलब जो है, जो इनके मतलब ये नियम बना लिए हैं कि जो भी मजबूत लोग हैं उनका ये साथ देते हैं, और गरीबों पे मतलब जो है बुलडोजर चलवाते हैं। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, और अपराधियों के साथ ये खुलेआम सरकार चला रहे हैं। बनारस का उदाहरण है, जहां बनारस में मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलसी का मतलब जो है प्रत्याशी को टिकट दिया गया था, लेकिन एक मतलब जो है दुर्दांत अपराधी का मतलब जो है परिवार चुनाव लड़ रहा था, इसलिए मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही प्रत्याशी को हरा दिया और उस अपराधी को जितवा दिया। यहाँ ये स्थिति है कि ये अपराधियों में भी कुल मिलाकर के कौन इनके अपराधी हैं उनको ये प्रमोट कर रहे हैं, और दो अपराधी दूसरी पार्टियों के हैं, दूसरे उसके हैं, उनको ये उत्पीड़ित कर रहे हैं। ये जहां तक जन सामान्य का सवाल है, गरीबों पर उत्पीड़न इनका इस तरह से है कि यह मतलब हर स्तर पे जा करके गरीबों का मतलब जो है मकानों को उजाड़ना, उनका मतलब जो है हर चीज को मतलब नष्ट करना, और वहीं जो भी अपराधी हैं, दबंग हैं, जिस भी तरह के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, यही इस सरकार का काम रह गया है। और इनका जो बुलडोजर है ये दो आंख से देखता है। एक आंख गरीबों से पर देखता है जिन पर यह बुलडोजर चलता है, और जो अमीर लोग हैं उन पर यह बुलडोजर देखने तक को तैयार नहीं है, उनकी ओर यह बुलडोजर जाने को तैयार नहीं है, चाहे वह कितना भी अपराध करे। परमजीत जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से मेरठ की जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, अभी मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवी होने के नाते यहाँ पर शासन प्रशासन को जो है पीड़ितों की मदद, जो सेना के जवान हैं उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि यहाँ पर बदन से बद्दों के गुर्गा जो हैं मुकेश गुप्ता, उनका साथ देना चाहिए। इसके लिए एक समाज सेवी होने के नाते क्या कुछ पहल की जानी चाहिए, और क्या कुछ आप करेंगे समाज सेवी होने के नाते?
देखिए, मैं इसमें सबसे पहले तो सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। जी। मैं धन्यवादित हूं कि आपने मुझे समय दिया, और मैं इसमें बड़ी प्रबुद्धता के साथ ये कहना चाहूंगा, एक समाज सेवी होने के नाते, उत्पीड़न चाहे अमीर का हो या गरीब का हो या शोषण किसी का भी हो, वो शोषण होना गलत है। और हम इस समय सनशाइन सिटी में जो ये लोग परेशान हैं, फौजी जो होता है वो अपना घर छोड़कर सीमा पे रहता है और सीमा को सुरक्षित करके हमारे घरों को सुरक्षित करने का काम करता है। पर आज जो आंच आई है, आज जो लड़ाई है, वो उस फौजी के घर की भी लड़ाई है। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि इस लड़ाई को ज्यादा मजबूत होने ना दीजिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई हुई तो मेरठ जिले से एक बड़ी मुहिम की तरह होगी, और जो कहीं ना कहीं सत्ताधारियों पर और बहुत बड़ी चोट करने का काम करेंगी। हम चुनाव भी मद्देनजर हैं, चीजें भी मद्देनजर हैं, और हम ये बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारे फौजी भाइयों के साथ, सनशाइन सिटी के निवासियों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो जरूर एक बड़ा आंदोलन मेरठ की सरजमी से सोशल एक्टिविस्ट लोग मिलकर, और जो जो हमारी विचारधारा से सहमत होगा उनके पक्ष में हम करने का काम करेंगे। हम सरकार को और सत्ताधारी पक्ष को और प्रशासन को इस पे घेरने का काम करेंगे। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। तो जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हक की लड़ाई अनशन पर आई। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में, और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हक की लड़ाई अनशन पर आई। और इसी कड़ी में हमारे साथ लगातार जो है समाज सेविका ताहिरा हसन जी जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जनार्दन मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस कदर ये बुलडोजर की जो कार्यवाही है, योगी सरकार ने यह जो है गुंडा राज, माफिया राज खत्म करने के लिए इस कार्यवाही को अमल में लाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें हैं इसके विपरीत नजर आ रही हैं। यह कार्यवाही जो है गुंडा माफियाओं पर कम और असहाय गरीब पर ज्यादा नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं मेरठ की जो तस्वीरें हैं यह बयां कर रही हैं कि गुंडा जो राज है, 2.5 लाख का जो नामी बदमाश, उसके गुरखे को के आगे जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, वह कैसे नतमस्तक है। क्या कहेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों को, सिस्टम को, क्या गुरखे का अगर आदमी है तो क्या इतना नतमस्तक होना चाहिए कि क्या आर्मी का जवान जो है वह अपनी भूमि के लिए अब पलायन करने को मजबूर है, उस सिटी से जाने को तैयार है बेचारा वो। कपिल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक परिस्थिति जो अपने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि एक जंगल राज स्थापित हो गया है, और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसके बदौलत वो लोग सत्ता उन्होंने हासिल करी और सत्ता में आए, और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन के नीति पे वो काम कर रहे थे। लेकिन अगर इस तरह की ये जो घटनाएं हैं, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं नीति और नियति में। अगर वो जो उनका एक पॉलिसी मेकिंग है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी अगर इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता में बहुत गलत मैसेज जाता है, क्योंकि जनता ने जिनके ऊपर भरोसा दिया कि आप हमारे लिए जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार है उनसे लड़ेंगे, तो अगर वहीं पर आप सरेंडर हो जाएंगे तो जनता को फिर निश्चित रूप से फिर दोबारा विचार करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो अधिकारी हैं उन तक अगर बात पहुंचती है और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, आप जैसा बात कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई भी अपराधी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो सरकार उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने ऑर्गेनाइज क्राइम को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो है बड़े अपराधी अगर घूम रहे हैं और जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है, और सरकार को इसका जवाबदेही इसकी निश्चित करनी चाहिए। जो भी अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की व्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, जो करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल। ताहिरा जी, क्या कहेंगे? मेरठ की घटना है जहां पर 2.5 लाख का नामी जो बदमाश है बदन से बद्दो, उसके गुरखे ने जो है मुकेश गुप्ता ने सुशांत सिटी में बिल्डर से साठ गांठ करके जो जमीन है, जो एक पार्क की जमीन थी, जिम के लिए जो सुरक्षित की गई थी, उस जमीन को हथिया लिया है, और उस जमीन में कहीं ना कहीं का रिटायर्ड जो फौजी है, जो देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, उस फौजी की जमीन भी उसी जो कब्जा जमीन पर किया गया है, वो जमीन उस फौजी की भी है। और कहीं ना कहीं कब्जा करने के चलते वो जो फौजी इतना दहशत में है बदन से बद्दों के कारण कि वह पलायन करने को मजबूर है, और अधिकारी कर्मचारी है जो वहां का सिस्टम है मेरठ का, वह नतमस्तक नजर आ रहा है। बुलडोजर कार्यवाही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है,
ताहिरा जी क्या कहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे सीमा पे लड़ने वाले हमारे फौजी जो हैं उन तक की जमीन को वहां पे हड़प लिया गया है और वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये और उससे ज्यादा शर्मनाक बात है कि आम आदमी जो सिटीजन है, जो उसका राइट है, उसको उसका राइट नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो अधिकारी, वो अंसल सुशांत जो भी है, उनके अधिकारी जो हैं, जिन्होंने ये बंदरबाट की है, जिन्होंने जमीन को दिया है, किसी भी बदमाश गुर्गे जिसको भी दिया है, जो उनको हड़का रहा है, सबसे पहले तो एक्शन होना चाहिए उन अधिकारियों पर। जी देखिए, बराबर इस तरह का बिल्डर्स कर रहे हैं। अभी लखनऊ में आपने देखा, अलाया बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, जाने चली गई। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता है कि बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं और जिसको चाहे जमीन दे दें, जिसको चाहे ले लें, चाहे वो नॉर्म्स पूरे करे ना करे, पूरी गाइडलाइन होती है। एलडीए क्या देखता है? तो मुझे लगता है उन ऑफिसर्स पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। ये कुख्यात जो भी गुर्गे हैं और ये इनाम जिनके ऊपर लगा है, ये बदमाश लोग हैं, इनको पकड़ा जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोगों को, जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है, हमारे पुलिस है, ये क्या कर रही है, इनको पकड़ना चाहिए। लेकिन जो जमीन की बंदरबाट की है इन्होंने, वो जमीन जहां कम्युनिटी हॉल बनना था, वो जमीन जहां पार्क बननी थी, उसको जिस तरह से इन्होंने दे दिया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जब तक इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, बिल्डर्स के खिलाफ, और जो बिल्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो यह होता रहेगा कि किसी एक सरकार की बात नहीं, सभी सरकारों में इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी। जब आती हैं तो हम डिबेट करते हैं, हम उसको बुरा भरा कहते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। तो ये जड़ से खत्म हो, इस पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, कन्विक्शन रेट इसमें होना चाहिए, हिल्ला हवाली करके खत्म नहीं होना चाहिए इसको। जी जी, चलिए ताहिरा जी, हमारे बिल्कुल कहीं ना कहीं कार्यवाही जो अमल में नहीं लाई जा रही है, जिसके चलते जो गुर्गे हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ दो दर्शक जुड़े हुए हैं। पहले प्रेम कुमार चेन्नई से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। नमस्कार सर। जी सर, मैं बोल रहा हूँ, आप रोज टीवी पर अपना दिखा रहे हैं हमारे पीएम साहब का कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ग्रोथ इंजन। दूसरी बात, 1 ट्रिलियन की बनने को जा रही है। सर, अब माने तो लॉ एंड ऑर्डर का आ रहे हैं ना, इन्होंने खुद अगर सीएम साहब को किसी का डरना होता तो वो 20-200 आदमियों की फौज लेके क्यों घूमते हैं? खाली बनारस में जाएंगे कि पीएम आएंगे उनके लिए सेवा करने के लिए घूमते। तो उनको आम जनता से क्या लेना देना? बुलडोजर का नाम उन्होंने कर लिया। अभी थोड़े दिन में अगर वो 1 ट्रिलियन की वो यहाँ पे ला रहे हैं तो उनको पैटर्न चेक लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सारे झूठे दिए कि मैं खत्म कर दिया, गली में पट्टा लगा के लोग बाहर हैं। उन्होंने ये अफवाह उड़ाई और ये मीडिया ने उड़ाई। एक मीडिया पर देखिए क्या क्या योगी साहब की और सीएम साहब की बड़ाई करते हैं, दूसरा मीडिया पर आप ये खबर लेके आते हैं कि ऐसा हो रहा है देश में। दूसरा, पीएम साहब के कानों तक ये बातें नहीं आती है। इसलिए वो हमारे गृह मंत्री साहब जो फिर लेके आके बोलते हैं दूरबीन से देख के अपराधी खत्म हो गए, तो बातें कहाँ गई सर? ये सब जनता को भ्रामित हो रही है, इसीलिए इसका मंचा बाहर हो रहा है सर। चलिए प्रेम जी, तमाम राजशुमारी रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घाटमपुर से जगदीश जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। सर जी, 12 दौलतपुर घाटापुर से बोल रहा हूँ। एक तालाब है गांव के दक्षिण पट्टी में, वो 11 बीघा का है लगभग। उसके 20 साल से मैं शिकायत कर रहा हूँ, एसडीएम से व्यक्तिगत मिल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगा के व्यक्तिगत मैंने मिला एसडीएम और जिला प्रशासन शासन को भेजा, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि आपकी कार्यवाही हो और आपको न्याय मिल सके। और इसी कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला कानपुर से। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। सबका साथ सबका विकास ये टोटल गलत है। ठीक है, होना चाहिए कि सरकार का हाथ गरीब के कमजोर के साथ, ये नारा होना चाहिए। ताकतवर लोग तो स्वयं आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। जब सबका साथ और सबका विकास नारा है, उसमें गरीब और ताकतवर लोग एक साथ कर दिए गए हैं, जिससे ताकतवर लोग पूरी तरह से फायदा उठाते हैं और कमजोरों को सताते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, इस देश का नारा होना चाहिए, सरकार का हाथ कमजोर के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी राजशुमारी रखने के लिए। और एक और दर्शक इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लखनऊ से नीतू सिंह जी। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। थैंक यू भैया। बुलडोजर तो देखिए इस सरकार का हीरो है,
उसी के टाइटल से मुख्यमंत्री जी को जाना जाता है। अधिकारी भी बुलडोजर का इस्तेमाल अब डंके की चोट पर कर रहे हैं। सरकार कहती है गरीबी हटाएंगे, अधिकारी गरीबों को ही हटा देते हैं। अब बात फौजियों पर आ गई है। सेना के नाम पर वोट लेने में बीजेपी सबसे आगे है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। और डॉन के संबंध यकीनन ही कहीं ना कहीं शासन से जरूर होंगे, तभी प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। और आपके चैनल ने ये आवाज उठाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और शायद आपके जरिए सरकार के कानों तक आवाज जाए, लेकिन अगर नहीं गई तो ये मामला कुछ दिन में ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कोशिश नीतू जी हमारी यही रहती है कि जनता के मुद्दों को उठाया, उसी कड़ी में ये मेरठ का मुद्दा हमने उठाया। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तमाम जानकारी जो है साझा की आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है जनहित में हम चर्चा कर रहे हैं, मेरठ के हक की लड़ाई अनशन पर आई। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में, और जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हक की लड़ाई अनशन पर आए। लगातार मेरठ के अगर बात की जाए अंसुल सुशांत सिटी का मामला है, जहां पर बंदरवाड़ करके बिल्डरों ने बदन से बद्दो के गुर्गे और होटल संचालक मुकेश गुप्ता को यह जमीन जो है बंदरवाड़ कर दी है। जिम की जो जमीन है और हॉल कम्युनिटी हॉल की जमीन, जिसको लेकर प्रशासन जो है वहां पर चुप्पी साधे हुए है और लगातार जो है वहां पर आवासीय कॉलोनी में पानी की सप्लाई और तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं वह बंद कर दी गई हैं, जिसको लेकर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है लगातार। और इसी कड़ी में सीधा रुख करेंगे राजू शर्मा का, जो कि हमारे संवाददाता मेरठ से लगातार जुड़े हुए हैं। राजू, अगर बात की जाए तो वहां पर पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है, बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है, आखिर क्या कुछ वहां के स्थानीय रहवासियों का कहना है? देखिए, स्थानीय जो लोग हैं वो जिला प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने विरोध किया, होटल वहां पर बनाया जा रहा है 5 मंजिला आलीशान, वो होटल जो बदन सिंह बद्दो का गुर्गा है मुकेश गुप्ता, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। ये वही मुकेश गुप्ता है जिसके द्वारा होटल मुकुट महल से बदन सिंह बद्दो को भगाया गया था। मुख्य आरोपी था। 17 लोगों के खिलाफ इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकेश गुप्ता को जेल भी जाना पड़ा था। अब जो लोग हैं वो जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी फिलहाल जो बिजली और पानी जो काट दी गई है वो तो कम से कम जोड़ दी जाए, ताकि वो अपने घर में रह सके, वरना पलायन करना पड़ेगा मजबूरन। ये उन लोगों का कहना है। गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से, अनशन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। सरकार है जांच करने का हवाला देकर। राजू, लेकिन नगर निगम क्या कर रहा था पूरे मामले को लेकर? पार्क की जमीन पर, सार्वजनिक जमीन पर कब्जा हो जाता है, धड़ल्ले से निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों से कोई बातचीत हुई है क्या आपकी अब तक? बिल्कुल, देखिए कपिल, ये पूरा प्रकरण मेरठ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, यानी कि एमडीए के अंतर्गत आता है। एमडीए में सभी लोगों ने एकत्रित होकर वहां पर शिकायत की। वीसी से सचिव है चंद्रकांत शर्मा, उनसे शिकायत की, लेकिन सबने जो है सिर्फ कार्रवाई के नाम पर कि भाई जांच की जाएगी, पूरे प्रकरण की जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण को लगभग 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, जांच अभी तक चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि फाइलों में जांच चल रही है, कागजों में। हकीकत में जो जांच होनी चाहिए थी, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है। और जो वहां पर 5 मंजिला होटल बनाया जा रहा है गुर्गे के द्वारा, उसका मानचित्र भी पास नहीं है, और मानचित्र उसका पास हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो जगह है जहां पर ये होटल बनाया जा रहा है वो कम्युनिटी हॉल के लिए उपलब्ध कराई गई है सुशांत सिटी के द्वारा। कागजों में नक्शा जो पास कराया गया था सुशांत सिटी कॉलोनी का, उस दौरान उस जगह को सार्वजनिक जो जगह दर्शाया गया था कि इस जगह पर सार्वजनिक एक कम्युनिटी हॉल बनाया जाएगा, जिम बनाया जाएगा, जिसमें जो लोग हैं वहां के रहने वाले वो अपने मांगलिक जो कार्यक्रम है वो कर सकेंगे। राजू, कहा जाए तो मेरठ का जो सिस्टम है इन दोनों बड़ा लचीला सा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आप घटनाएं बता रहे हैं, कार्रवाइयां बता रहे हैं, कार्रवाइयां लंबित है, माफिया राज है, गुंडा राज है, आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अगर बात किया तो इसी कड़ी में आज स्विफ्ट डिजायर कार से बदमाशों को, जो कार में सवार होकर बदमाश आते हैं, और दूसरे बदमाशों को जिनको कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है, उनको कट्टे की नोक पर छुड़ा कर ले जाते हैं, और जो पुलिस है वह हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। तो क्या माना जाए कि सिस्टम का जो फेलियर है मेरठ में पूरी तरह से नजर आ रहा है, फेल नजर आ रहा है? बिल्कुल कपिल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरठ में जो बदमाश है वो लगातार पुलिस पर हावी साबित होते नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है उन बदमाशों के सामने बोना साबित होती नजर आ रही है। पिछले 22 दिनों में ये दूसरी घटना है जब बदमाश पुलिस की कस्टडी से फरार हो गए। पिछली बार तो एक बदमाश जो था वो पुलिस की कस्टडी से खाली फरार हुआ था, लेकिन अब जो 2 बदमाश फरार हुए वो दोनों ही लुटेरे थे। उन्हें फिल्मी स्टाइल में जो उनके साथी थे, अन्य जो 3 बदमाश स्विफ्ट कार में सवार होकर आए, व्हाइट कलर की वो स्विफ्ट कार बताई गई है,
वो आए और ई रिक्शा में टक्कर मारी बाकायदा और फिर एक फायर किया। फायर होती जो पुलिसकर्मी थे, 2 हेड कांस्टेबल बताए गए लगभग और 1 दरोगा बताए गए, एसआई बताए गए। वो तुरंत भगदड़ मच गई, यानी कि कुल मिलाकर उनमें जो बदमाशों को पुलिस दौड़ाती थी वो खुद दौड़ गए और तो बदमाश जो है उन लुटेरों को लिया और गाड़ी में बिठा के फरार हो गए। राजू, पुलिस अधीक्षक कौन है वर्तमान में मेरठ के, और आखिर क्या है जो पुलिस अधीक्षक का जो खौफ है मेरठ में नजर नहीं आ रहा है और हौसले जो हैं अपराधियों के एक के बाद एक बुलंद नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ में जो पुलिस अधीक्षक है यानी कि एसएसपी रोहित सिंह साजवान है, काबिल तारीफ बताए जाते हैं। साइंटिस्ट बताए गए कि पहले वो साइंटिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस अधिकारी बन गए। लेकिन साइंटिस्ट होने के बाद यहाँ पर वो प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं बदमाशों पर, क्यों नहीं लग पा रहे? उनके प्रयोग का तरीका थोड़ा अलग होगा। उनके प्रयोग का तरीका जो है सही साइंटिस्ट है ना, हमारे जो अतिथि है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो साइंटिस्ट है और उनका प्रयोग का तरीका कुछ अलग है। लेकिन राजू, कुल मिला के ये माना जाए कि फेलियर साबित हो रहा है यहाँ पर एसपी साहब का जो कंट्रोल है लॉ एंड ऑर्डर पर, वो दिखाई नहीं दे रहा, नजर नहीं आ रहा कहीं पर। हकीकत यही है कि जो मेरठ के एसएसपी है वो यहाँ कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे नजर आ रहे हैं। अब से पहले जो एसएसपी थे प्रभाकर चौधरी थे, नामी एसएसपी रहे, जहां भी जाते हैं भ्रष्टाचार गायब हो जाता है। जो उनके तमाम जो अधिकारी है और एसआई है, दरोगा है, सीओ है, सब जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। बिल्कुल राजू, वो खत्म कर देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑटोमेटिक रुक जाती है। एसपी की जो कार्यवाही है वो कहीं न कहीं संसद के घेरे में और कार्यवाही नहीं है, अपराधियों की धरपकड़ नहीं है, डर खौफ नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं अमूमन सामने आती रही हैं। महेश जी, आपने कहा है कि उनका जो कार्य करने का तरीका है वो अलग है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की घटनाएं के बाद एक सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे कि जो मेरठ का स्थानीय प्रशासन है वह बोनस साबित हो रहा है? केवल मेरठ नहीं, मेरठ की तो घटना का आपने जिक्र किया है आज, तो मेरठ नो डाउट आज एजेंडे पर है, लेकिन किसी भी जिले में देख लीजिए। अच्छा, किसी एसएसपी की कैसी हैसियत हो सकती है अगर सरकार में बैठे लोगों की नजर उस जिले पर है और अगर सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इस तरह की वारदात हो रही है कि बिजली काट दी गई, पानी काट दिया गया है, अमानवीय घटनाएं हैं ये। किसी से उसकी जो दिनचर्या की चीजें हैं वो छीन लेना, ये तो गुंडाई की पराकाष्ठा है। क्या सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है? क्या सरकार को पता नहीं होगा जो 2.5 लाख रुपए का इनाम है उस पर? सबको जानकारी होगी, लेकिन जो सिस्टम है सरकार का, वो जो अभी बता रहे हैं ना, वो साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट थे, उनको यूपीएससी का चस्का लगा और अपने सब्जेक्ट से उन्होंने एग्जाम दिया होगा और आईपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, एसएसपी हो गए। तो निश्चित रूप से जब तक सरकार का हाथ नहीं होता, किसी एसपी किसी डीएम में ये हैसियत नहीं है कि वो जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को प्रचारित किया जाता है कि वो जीरो टॉलरेंस का मामला है। कोई एक ऐसा जिला बताइए जहां जीरो टॉलरेंस लागू हो। लखीमपुर खीरी का मामला आप देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ बगल में उन्नाव का, जब कुलदीप सेंगर साहब थे विधायक, आपको पता है कि जब तक कोर्ट उसमें दखल नहीं दिया कुछ नहीं हुआ। ये सेलेक्टिव लोगों को, जो गरीब मजलूम और बेसहारा लोग हैं, उन पर फौज जमा करके सरकार अपना एक जो मुलम्मा चढ़ाना चाहती है, उससे कोई भला जनता का नहीं होने वाला। निश्चित रूप से आप किसी जिले में ऐसे काम करेंगे, देखेंगे 10, 15, 20, 25 ऐसे लोग मिलेंगे जो जनता का दोहन कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लेकर के और अपने ऐसो आराम पर खर्च कर रहे हैं। शांतनु जी क्या कहेंगे? हाँ जी महेश जी, शांतनु जी। अभी आप देखें 2.5 लाख रुपए के नाम। महेश जी थोड़ा सा दूसरे भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सुन लेते हैं हम। जी शांतनु जी। प्राधिकरण का नक्शा अप्रूवल के बिना अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और उस पर मतलब विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जिलाधिकारी, कमिश्नर, ये सब लोग मौन बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से लखनऊ से यह आदेश है और इस आदेश पर यह काम हो रहा है। और बिल्डर जो भी काम कर रहा है वो बिना प्रशासन के सहयोग के नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब जो है इतना होने के बावजूद भी विकास प्राधिकरण के नक्शे के संदर्भ में सीधा नियम है कि अगर नक्शे के खिलाफ कोई काम होता है तो सीधे वह बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। बहुत सी बिल्डिंग, अभी इतनी बड़ी बिल्डिंग ये करके मतलब ढिढोरा पीटा गया, 10 साल से पूरी बिल्डिंग बन गई थी दिल्ली में, वहां पे नोएडा में, और उस नोएडा को गिरा करके इन लोगों ने पूरे प्रदेश देश भर में प्रचार किया। और अभी मतलब जो है यहाँ मेरठ में ये मतलब जो है इतने आंख के सामने और गलत नक्शे के द्वारा एक इतना बड़ा अस्पताल बना दिया गया, और वो अभी मतलब जो है उस जगह पे जहाँ कम्युनिटी सेंटर बनना था और वो मतलब सारी चीजें नक्शे में इंक्लूडेड है,
उसके बावजूद भी विकास प्राधिकरण के सचिव, कमिश्नर, डीएम, इन सारे लोगों के रहते, चीफ सेक्रेटरी, सब लोगों के रहते अगर ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से मतलब यह जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सचिवालय का इसमें हाथ है, उत्तर प्रदेश प्रशासन का इसमें हाथ है। बिना उसके बिल्डर इतनी बड़ी खतरनाक मतलब गतिविधि करने की उम्मीद मतलब जो करने की कोशिश कतई नहीं कर सकता। परमीत जॉनसन, मेरठ को लेकर यहाँ पर तमाम चीज़ें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, जो सिस्टम है, उसकी जो खामियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? कपिल जी, इसमें जो बात कही जा रही है और विशेष करके जो पानी काटने की और बिजली काटने की बात करी गई है, उनकी रोजमर्रा की नेसेसिटीज को, नीड्स को खत्म करने की बात की गई है, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष की तरफ से दिनकारी और विभाजनकारी नीति का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ शोषित वर्ग को दबाया जा रहा है, उत्पीड़ित वर्ग के साथ जो शासन का रवैया है उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज इसी रूप में रहेगी तो ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगी, जिसके बारे में हम आपके चैनल से आग्रह करना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शासन इसकी देखभाल करे। और उन लोगों की सबसे पहले जो हमारी मांग है कि उनकी जो डेली नेसेसिटी की चीज है, बिजली और पानी, वो तुरंत से तुरंत रिकनेक्ट कर दिया जाए और उनकी वो सप्लाईज जारी की जाए और उसके बाद उनको इंसाफ भी मिले और ये 5 मंजिला इमारत जो बनाई जा रही है इसकी सही तरीके से जांच हो, उचित कार्रवाई हो, तभी कहीं ना कहीं जनता में एक विश्वास रहेगा। और हम साधुवाद देते हैं कि मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो बखूबी अपना रोल निभा रहा है। परमीत जी, कहा जाता है कि सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं शासन सिस्टम को, प्रशासन को आईना दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे शांतनु जी ने बड़ी बात कही है, कहीं ना कहीं डीएम का भी एक बड़ा रोल होता है, अहम रोल होता है, और उसकी जो चुप्पी है कहीं ना कहीं इशारा करती है कि 60 गांठ का जो खेल है चल रहा है मेरठ में। क्या करेंगे? स्थानीय आप समाज सेवी हैं, सरकार को, सिस्टम को, अधिकारियों को, प्रशासनिक कर्मचारियों को क्या आईना दिखाने के लिए जतन प्रयास किए जाएंगे आपके द्वारा? देखिए, इसमें यकीनन ये बात है कि इसमें कहीं ना कहीं करप्शन की बू आती है, क्योंकि बिना करप्शन के एक बिल्डर इतने बड़ा काम नहीं कर सकता है। और यकीनन मैंने पैसे पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसमें शासन को, जिले की सरकार को, जिले के शासन को घेरने की आवश्यकता है। और अगर उनकी डेली नेसेसिटी चीज, सबसे पहले बिजली पानी को अगर रिकनेक्ट नहीं किया गया और उसके बाद ये इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ी गई तो समाज सेवी संगठन, यहाँ के जो हमारी फौजी भाई की यूनियंस हैं, कहीं ना कहीं फिर उन्हें आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, विपक्ष के लिए एक चैलेंज बनने का काम करेगी और फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग ही रिजल्ट्स निकलेंगे। जनार्दन मिश्रा जी, यहाँ पर शांतनु जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि इतनी बड़ी कार्यवाही एक सिटी में, वह भी सुशांत सिटी जो कि जानी मानी सिटी है, वो और इतना बड़ा जो घोटाला हो रहा है उस पर जो है वहाँ का जो डीएम है, वहाँ के जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, जो तमाम अधिकारी हैं, वह आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जवाब लेंगे जनार्दन जी, लेकिन इसी कड़ी में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित में। जी कपिल जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सराहनीय जो है, ये आप सराहनीय कदम रहा है के न्यूज ने एक इस प्रकार के मुद्दे को उठाया है। देखिए कि जो लोगों ने, जिन्होंने अपनी जवानी जो है वो देश के नाम दी है, चाहे वो फौज में रहे हों, चाहे वो किसी बैंक में बड़े पदों पर रहे हों, आज उन लोगों को सरकार में जो है इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। भी परसों की घटना है, वो के न्यूज ने बड़े अच्छे से उसे प्रकाशित किया था, उनकी समस्या को चलाया था। एक जराइम की दुनिया का जो बादशाह है और लाखों का इनामी है बदन सिंह बद्दो, उसके एक गुर्गे को यही जो अंसल टाउनशिप है उसने जगह भेज दी है, जो उनकी कम्युनिटी की जगह थी, जो उनकी अपनी जिम्मेदारियों की जगह थी, अपनी जरूरत की जगह थी। और ऐसे मुद्दे को भी आपके संवाददाता ने उठाया। सबसे पहले तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस प्रकार की जो जराइम की दुनिया के बादशाह हैं, उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग बड़ी उम्मीद करते हैं पत्रकारों से भी, सरकार से भी, अधिकारियों से भी, उन्हें भी लोगों को बिल्कुल भी अनसुना नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
तो लगातार जो हम चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर अगर बात की जाए तो फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये जो सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है जनहित में, और जनहित में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनहित की लड़ाई अनशन पर आई। हमारे साथ लगातार जो है जनार्दन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। जिस तरीके की जो तस्वीर मेरठ में सामने आई है, क्या डीएम, एसएसपी, जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन पर सवाल ये निशान खड़े नहीं होते हैं? क्या इनकी सांठगांठ नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के कृत्य मेरठ में किए जा रहे हैं? रूप से मैंने कहा पहले भी कि जब अधिकारियों के बड़े अधिकारियों के संज्ञान में अगर कोई ऐसे घटनाक्रम आता है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी तय करी जानी चाहिए और उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और एक जो बड़ी बात यह है कि देखिए, योगी सरकार में जो मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की जो एक दावा किया है, और कई बड़ी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। तो ये चीजों को अगर संज्ञान में लेते हैं तो जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा, और एक समाज में जो इन्होंने विश्वास, सबका विश्वास लेके चलने की कोशिश की है, वो बात देखो मिश्रा जी, समय कम है, समय की सीमा कम है। ताहिरा जी, 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाती है, जो लगाम लगाने लायक अधिकारी होते हैं, क्या उसी कड़ी में मेरठ के अधिकारियों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है? क्या बिल्कुल जरूरत है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, आपने एक कार्यक्रम जनहित में किया है, आम आदमियों के मुद्दों को उठाया है, उसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा है इसका उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री हैं वो। और मुझे देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, बार बार मेरा ये कहना है कि वो अंचल के अधिकारी जिन्होंने जमीन जिसपे कम्युनिटी सेंटर बनना था उसको बेचा है, जहाँ पे होटल बन रहा है विदाउट उसके मैप को किसी को पास हुए बगैर, तो मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? ताहिरा जी, तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं जो इन सवालों को जो जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों पर सवाल के निशान खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस जनहित का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जनहित में आज हमने मेरठ का मुद्दा उठाया, जहां पर हक की लड़ाई इंसान पर आई, पर हमने चर्चा की, और देखना होगा कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को क्या सीख सरकार द्वारा दी जाएगी।